सुरवीर सुरवीर उहे बनी सुरवीर। वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत करतनी आपके इस सुरीला प्रोग्राम जेकर नाम बस सुरवीर संगीत के महासंग्राम। बिल्कुल। और महासंग्राम में हम अगला प्रतिभागी के बुलावे से पहले हम राजेश जी आपके पास चला तनी जी। राजेश जी, बिहार के सुरमा में से 2 जनी ऐसन बालोग जो सुरभंवर में फसल बा जी। और यूपी की महारथी में 3 जनी ऐसन बालोग जो सुरभंवर में फसल बाटे। जी बिल्कुल। पोजीशन डगमगा रहल बा उत्तर प्रदेश के महारथीन के। जी। और रउआ हैं वो प्रदेश के सेनापति। जी। पूरी जिम्मेदारी सेनापति के कंधा पा आकर के टिक जाला। और कंधा दुखात नहीं खनो ना कंधा ना दुखा था। हाँ पहले कह लिया जी। युद्ध बा जी एमे भाग लेहल ज्यादा महत्वपूर्ण ह, जी न कि परिणाम। जी। ये तो साफ बात बा। कभी हमारे के यहाँ से कोई जाई, कभी इनके यहाँ से कोई जाई। ना ही, लेकिन कोनो भी सेनापति का एक ही दारोमदार होला। हाँ। रणनीति के जरूरत होला, सिलेक्शन के जरूरत होला कि कौन तीर चला के मारी वो कोशिश जारी बा कि बिहार के सुरमा में से घाही हो जाए लोग। मतलब तीर रउआ सेलेक्ट करब काहे से कि रउआ हैं उत्तर प्रदेश के महारथीन के सेनापति। बिल्कुल। रौरी कंधा पर दारोमदार बा कि आप उत्तर प्रदेश में से वो विजेता के निकाल करके मंच से वो मुकाम तक पहुंचाई, वो नाम तक पहुंचाई। धनंजय जी, आपका इनकी रणनीति के खिलाफ का रणनीति बनाई, कैसे खड़ा रहब? जे पहलवान होला जी तो वो अखाड़ा में लड़बे करे। जी जे सैनिक बा, जे महारथी बा, जी जे सुरमा बा, जी तो वो लड़ाई लड़बे करे। बाकी अब एमा हमके बतावे लायक कुछ लौकत नहीं खे, कहे कि तब सामने दिखता कि के डगमगाता, के हिलत बा, केकर कान दुखाता, आ के करी माथा पर एकदम शिकन आ गइल बटे। साफ लौकता। राजेश भैया, ये आपकी खातिर बहुत बड़ा चैलेंज बाटे धनंजय जी की तरफ से। चैलेंज स्वीकार है। तो स्वीकार बाटे तो हुए तो हम पूछनी रणनीतियों नहीं बतावा तो चैलेंज स्वीकार करता नहीं आप? हम पहले कर रही हाँ कि रणनीति दिखावे के काम ना हाँ प्रस्तुत करे के काम बा। बिल्कुल। तो प्रस्तुत करे करतीन भेजी अपने पहला तीर के। हम भेजब जी। अंकिशा के। अंकिशा। उत्तर प्रदेश के महारथी में से हमन के बीच में आ रहल बाड़ी अंकिशा।
बिना कुछ तोहरा से कहे हम अपना निर्णायक मंडल के पास चलब, जानब अपना पितामह से अंकिशा की ये गायकी के बारे में आप क्या कहो। मैं यही कहूँगा कि अंकिशा देखो, आप गाते गाते शुरू में ही रो पड़े। माँ और बेटी के बारे में ये गाना है, करेक्ट जी। और आपके इमोशंस अचानक इतने जाग गए कि आपके आंसू आ गए। उसके बावजूद आपने ये गाना कंप्लीट किया और जितना हो सका उसको एक्सप्रेशन और सुर में गाने की कोशिश की है जी। और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई के पात्र समझता हूँ। ज़ोरदार तालियां इनके लिए। क्या बात है। एक बार रोने के बाद वापस सुर में आना बहुत मुश्किल बात है। बहुत अच्छे से इन्होंने निभाया है जी। और बहुत अच्छा लगा मुझे। जी। वेरी गुड। थैंक यू। अब जाना जाए अपने सेलिब्रिटी जज आलोक जी। अंकिशा जी, जी आप जे बीच में रुक गए रहनी, जी वो भंवर जाल में फंसे के डर से या माई के याद से? पता नहीं क्या हुआ उस वक्त। देखी, ये मंच एगो सुर के मंच बा जी और सभी लोग अपने हैं, यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, पूरे भोजपुरिया समाज अपने हैं। लेकिन हम एक बात कहनी है कि वक्त होला एगो, जी वो वक्त पे आदमी के मिल जाला, वक्त पे आदमी के चल जाला। तो हम का कहें, अब अच्छा लगल। बाकी चलते हैं अपनी गुरु माँ की तरफ। शुरू में थोड़ी सी रुकावट के बाद तुमने जो गाया वो बहुत अच्छा गाया। हाँ धन्यवाद मैम। और इमोशनल होना तो मतलब कभी कभी हो जाता है ऐसे, और श्रवण भाई ने जैसे कहा कि रो देने के बाद फिर वापस सुर में आना ये बहुत डिफ़िकल्ट बात होती है। लेकिन साथ साथ मैं कहूँगी कि जहाँ कंपटीशन की बात होती है ना, तो कोशिश करना कि यू हैव टू गिव योर बेस्ट इन द सेंस कि मतलब फिर ये नहीं कह सकते कि नहीं फिर इमोशनल हो गए इसलिए रुक गए। जी मैम बिल्कुल। आप समझ रहे हैं मेरी जी बात? मैम, बिल्कुल। मतलब इमोशनल होने में कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर रुक गए तो रुक गए। और अगर आपको रुकने के बाद वापस शुरू होने के लिए अगर किसी की हेल्प लेनी पड़ी तो वो तुम्हारे फेवर में नहीं जाएगा। जी एग्री है ना? तो तुमने गाया बहुत अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं, और बहुत सुर में गाया और बहुत अच्छा गाया है ना। लेकिन कोशिश करना कि ऐसी बातें ना हो, क्योंकि जहाँ बाकी कॉन्टेस्टेंट्स 100% देंगे ना, फिर वो जजमेंट देने में मुश्किल होगी। जी मैम। मैं एक बात आपसे और जानना चाहूँगा गुरु माँ, आप भी बहुत सारे स्टेज शोज़ किए हैं आपने एज सेलिब्रिटी, आप बहुत जगह जाती हैं, बहुत जगह गाना गाती हैं आप। सेम चीज़ आज इन बच्चों का है कि इन बच्चों को इस स्टेज के ऊपर खड़ा होकर के आप सबके सामने गाने का मतलब है कि वो संगीत के संसार के सामने अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर जी, मैं जी। कहूँ तो आप लोगों के अंदर भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं मैं जानना चाहता हूँ क्या आती हैं? क्यों कभी कभी नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे आप शो करने जाते हैं तो क्या कहीं अंदर ये डर होता है कि मैं क्या कर पाऊंगी? सच बताऊं, जी मेरा जब ऐसा कोई प्रोग्राम होता है ना बड़ा, जी तो 8 दिन पहले से जी। मुझे सपने आने शुरू होते कि ऑडियंस ही नहीं आई, अच्छा मैं गाने की किताबें भूल गई, अच्छा गाना भूल गई, जी समझे ना? जी। तो हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है होता है। तो ना? इस डर को अपने दिल से निकालने के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे आप इन बच्चों मैं को? मेरे पास अगर होता खुद जी। तो इतने सपने नहीं झेलती मैं। क्यों? बट अनुराधा जी जब भी गाती हैं, जी। जहाँ भी गाती हैं, जी। वो 100 मार्क्स के साथ गाती हैं। जी। कभी कोई कंफ्यूजन हमने देखा नहीं आज जी। तक, और मुझे नहीं लगता कि आगे भी कुछ होगा। उहे बनी सुरवीर।